हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमें नीड होती है कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की या स्पोकन इंग्लिश रूल्स की। सो मैंने अभी आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे हम कंप्लीट करेंगे 100 स्पोकन रूल्स। ओके, ये एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बट वी विल ट्राई दैट कि जितने भी सेंटेंसेस एक क्लास में कंप्लीट हो पाते हैं हम उन्हें कवर करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो अपना सारे का सारा 100% अटेंशन क्लास में देना है आपको, और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर होंगे आपको उनको मेरे साथ में ट्रांसलेट करते चलना है, रिपीट करना है, स्ट्रक्चर को यहाँ पे याद करते चलना है। ओके, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, उतनी ज्यादा आप लोगों में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिस नो लर्निंग। ओके, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी ऑल टाइम। ओके, देखिए पहला जो स्पोकन रूल्स है वो आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान समझिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम कहते हैं कुछ करो, जैसे मैंने कहा इधर आओ, जैसे हम कहते हैं ना इधर आओ, कम हियर, कम हियर, तो इन्हें आप डायरेक्ट स्टार्ट सेंटेंसेस भी कह सकते हो। मैंने कहा है आपसे इधर आइए, तो आप क्या बोलते हैं, कम हियर। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। उधर जाओ, गो देयर, उधर जाओ, गो देयर। वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बोल देना है। ठीक है, उधर जाओ, गो देयर, इधर आओ, कम हियर, मुझे सुनो, लिसन टू मी, इसे समझो, अंडरस्टैंड इट। ओके, पेन दो, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। लिखो, राइट, राइट। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। हिंदी मत बोलो। अब देखो, चेंज कर दिया मैंने। जब मैं कहता हूं कि भाई हिंदी मत बोलो, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डोंट का। तो जैसे हम कहते हैं कभी भी ऐसा कुछ मत करो, तब के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डोंट वी वन ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। क्या, डोंट वी वन ऑब्जेक्ट। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा हिंदी मत बोलो भाई, क्लास में हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी। ओके, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। यहां मत आओ, डोंट कम हियर। मुझे मत सुनो, डोंट लिसन मी। सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंसेस। गलत सेंटेंसेस मत बनाओ, डोंट मेक रॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, तो हमने ये देखा। रूल नंबर थर्ड देखो, हमारा है काइंडली, या फिर आप यूज कर सकते हैं प्लीज का। ओके, देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है जब किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, जहां पे भी हमें प्लीज का सेंस लेके आना होता है, कृपया वाला सेंस लेके आना होता है। जैसे मैंने कहा प्लीज इधर आइए, तो हम कहते हैं प्लीज कम हियर। हम लोग क्या कहते हैं, प्लीज कम हियर। कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, ऐसे बताते हैं आप लोग, प्लीज हेल्प मी। कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। कृपया मुझे सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। कृपया करके लिखिए, प्लीज राइट, काइंडली राइट। ओके, प्लीज इसे समझो, प्लीज अंडरस्टैंड इट। जैसे आप बताते हो, प्लीज अंडरस्टैंड इट, इसे समझो, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड इट। चलिए रूल नंबर 4 देखो, नेवर या ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग जो होता है ये होता है हमेशा, और नेवर का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। जब आप कहते हो कि हमेशा सच बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैंने कहा हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज के साथ जाएंगे, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। बट अगर हम कहते हैं कि कभी भी इंग्लिश मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। हमेशा हिंदी बोलो, ऑलवेज स्पीक हिंदी। हमेशा मलयालम बोलो, ऑलवेज स्पीक मलयालम। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। कभी भी हिंदी में मत लिखो, नेवर राइट इन हिंदी। हमेशा इंग्लिश में लिखो, ऑलवेज राइट इन इंग्लिश, ऑलवेज राइट इन इंग्लिश। नेक्स्ट रूल देखो, लेट्स के साथ में, लेट्स फर्स्ट में द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है चलो हम आओ हम कुछ करें, चलो हम आओ हम कुछ करें। मैंने आपसे कहा कि चलो सेंटेंसेस बनाए, लेट्स मेक सेंटेंसेस। चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो सेंटेंस क्या बनाया हम लोगों ने, लेट्स को सबसे पहले हम लोग लेंगे, तो हम लोगों ने ले लिया लेट्स। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो, लेट्स स्पीक, एंड हमने कहा है इंग्लिश, तो हमारे पास में हो जाएगा लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो सेंटेंसेस बनाएं,
लेट्स मेक सेंटेंसेस। लेट्स मेक सेंटेंसेस। चलो कुछ करें। लेट्स डू समथिंग। चलो गाना गाएं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो डांस करें। लेट्स डांस। चलो क्लास अटेंड करें। लेट्स अटेंड द क्लास। चलो यार खाना बनाएं। लेट्स कुक फूड। आपके मन में जो भी सेंटेंस आ रहा है आप उसे बना सकते हैं। ओके चलिए चलिए गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले गेम। ओके चलो क्रिकेट खेलें। लेट्स प्ले क्रिकेट। ऐसे आप बना सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहे आपके पास में। नेक्स्ट सेंटेंस रूल्स। तो रूल नंबर 6 आपके लिए है लेट ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना कुछ अलाउ करने, टू अलाउ समवन, इसे समझना थोड़ा सा अलग है। टू अलाउ समवन समथिंग, टू अलाउ समथिंग समझ लीजिए, ठीक है ना। कुछ अलाउ करना, अलाउ यानी कि किसी को कुछ करने देना। लेट ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कैसे आएगा? जैसे सी होता है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हर हो जाता है। जैसे आता है आपके पास में ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। वी का क्या हो जाता है? वी का हो जाता है आई, तो अर्श। ओके यू का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यू का हो जाता है यू ही। ठीक ये आपको याद होगा। तुमने कहा मुझे इंग्लिश बोलने दो। लेट मी स्पीक इंग्लिश। लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर जो मी आया है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। तो मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड इट। मुझे बनाने दो, लेट मी मेक इट। ओके मुझे बताने दो, लेट मी टेल इट। लेट मी टेल इट। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे डांस करने दो, लेट मी डांस। मुझे आपके साथ मिलने दो, लेट मी मीट टू यू। मुझे लिखने दो यार, लेट मी राइट। मुझे नोटिस लिखने दो, लेट मी राइट अ नोटिस। ओके नेक्स्ट रूल है आपके लिए गेट ऑब्जेक्ट केस एंड ऑब्जेक्ट। ओके जैसे मैंने कहा मुझे कार दिलवा दो, गेट मी अ कार। हम कह रहे हैं मुझे कार दिलवा दो, गेट मी अ कार। मुझे खिलौने दिलवा दो, लेट मी सॉरी गेट मी टॉयज। ओके तो इसका यूज थोड़ा रेयर होता है गेट वाले का। जैसे हम कहते हैं कि मुझे पेन दिला दो, गेट मी पेन। राम को बुक्स दिला दो, गेट राम बुक्स। ऐसे नेक्स्ट रूल देखिए थैंक यू फॉर एंड सेकेंड सेंटेंसेस। जब भी आप किसी चीज के लिए किसी को थैंक्स करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए किसी को थैंक्स करते हैं तब आप यूज करते हैं थैंक यू फॉर एंड जो भी आपका सेकेंड सेंटेंस है, जिस भी चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो। ठीक है जैसे सपोज करो आपने थैंक यू किया है मुझे पढ़ाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर टीचिंग मी। ओके यहाँ पर फॉर के बाद में हमेशा याद रखना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ओके तो थैंक यू फॉर आपका सेंटेंस रहेगा, उसके बाद में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो सेंटेंस आप बनाएंगे मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर टीचिंग मी। मुझे पैसे देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर गिविंग मी मनी। आप क्या बोल रहे हैं? थैंक यू फॉर गिविंग मी मनी। थैंक यू फॉर गिविंग मी मनी। मुझे पैसे देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर टीचिंग मी। मुझे बुक्स दिलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर गिविंग मी बुक्स। ओके नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट इंटेंड टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। कुछ इरादा है, अगर आपका इरादा है कुछ करने का, जैसे मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा है, आई इंटेंडेड टू, आई इंटेंड टू, आई इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश। आई इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश। मेरा वहां जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो देयर। मेरा नया घर खरीदने का इरादा है, आई इंटेंड टू परचेज न्यू हाउस। ओके नेक्स्ट देखिए इंटेंडेड टू। इसका मतलब होता है पास्ट। जैसे इंटेंट था वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। ओके तो ये आपका था प्रेजेंट और ये है आपका पास्ट। तो आप पास्ट में यूज करते हैं इंटेंडेड टू। जैसे मैंने कहा मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था। अब देखो नेगेटिव मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे डिड नॉट का। आप क्या यूज करेंगे? डिड नॉट का। और जो इंटेंडेड है वो चेंज हो जाएगा इंटेंड में। ओके तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस? आई डिड नॉट इंटेंड टू गो देयर। मेरा यहाँ आने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू कम हियर। ओके चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया है।
अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट रूल है देयर इज आर। जब कभी भी हमें क्वांटिटी की बात करना होता है, गिनती की बात करते हैं, ठीक है, या फिर काउंटेबल चीजों की जब हम बात करते हैं तब हम यूज करते हैं देयर इज देयर आर। जैसे मैंने कहा यहाँ एक टेम्पल है, देयर इज अ टेम्पल हियर, देयर इज अ टेम्पल हियर। यहाँ एक गार्डन है, देयर इज ए गार्डन हियर, देयर इज अ गार्डन हियर। मेरी क्लास में 10 टीचर हैं, देर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे घर में 5 कमरे हैं, देर आर 5 रूम्स इन माई हाउस। इसी का अगर आप पास्ट बनाएंगे तो वॉज वर लगाना होगा। ओके, इससे वेयर पढ़ते हैं कई लोग, ये व है, ठीक है ना, वर पढ़ना है ऐसे। तो जैसे क्वांटिटी की बात करें पास्ट में कि मेरे घर में 5 कमरे थे, देयर वर 5 रूम्स इन माई हाउस। तो आप क्या बता रहे हैं, देयर वर 5 रूम्स इन माई हाउस, in my house. There were 5 rooms in my house. Okay. मेरे पास एक कार थी, there was a car I have. Okay. चलिए नेक्स्ट देखो will be। यहाँ पे will be आ गया है, will have लगाइए इसे, ठीक है ना, will have। okay. There will have a car। मेरे पास एक कार होगी, there will have a car। okay. ये थोड़ा रेयर यूज होता है, सबसे ज्यादा ये दोनों ही यूज होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो देयर विल हैव अ कार, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, देयर विल हैव अ लैपटॉप। क्लास में 5 टीचर होंगे, देयर विल हैव 5 टीचर्स इन क्लास। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे 2 सेंटेंस में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है ही इज और दूसरा लिखा है ही हैज बीन। वह है, वह कुछ टाइम से है। तो जब कभी भी सेकंड हैज बीन वाली कंडीशन आती है, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से है। यहाँ पर 2 चीजों का यूज करना होता है, सिंस या तो फिर फॉर। ओके, सिंस या तो फिर फॉर। सिंस का यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, आपको पता होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में यूज करते हैं। और फॉर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। ओके, किसके साथ यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। गॉट इट। देयर हैज बीन, जैसे मैंने कहा कि कोई टाइम पीरियड से कोई गिनती में है। जैसे मैंने कहा यहाँ 2 दिन से 100 चेयर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ 2 दिन से 100 चेयर्स हैं। तो आप क्या बता रहे हो, देयर have been 100 chairs, there have been 100 chairs here for 2 days। यहाँ कितने दिनों से, 2 दिनों से है। there have been 100 chairs here for 2 days। गॉट इट। चलिए और सेंटेंस बनाइए। यहाँ पर जैसा आपने बताया कि यहाँ पर इस एरिया में 2 ही स्कूल हैं, ठीक है ना, 10 साल से यहाँ पर 2 ही स्कूल है। there has been only 2 schools for 10 years। गॉट इट। 1980 से यहाँ एक ही गार्डन है। There has been a garden here since 1980। ओके, यहाँ 2000 से एक ही बाइक है। There has been a bike since 2000। जब मैं यहाँ पर since की बात कर रहा हूँ तो मैं इसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, हम लोग क्या ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं। गॉट इट। चलिए अगर इसी का हम लोग पास्ट लेंगे तो हमें यहाँ पर हैड लगाना होगा। ओके, तो हमने कहा इस घर में 100 कार 10 साल से थी। ओके, देयर हैड बीन 10 कार्स फॉर 10 years। देयर हैड बीन 10 कार्स इन दिस हाउस फॉर 10 years। चलिए और सेंटेंस बनाओ। इस शहर में 2 ही स्कूल 5 साल से थे। इस शहर में 2 ही स्कूल 5 साल से थे। There had been only 2 schools in the city for 5 years। करेक्ट। तो ऐसे आपने सेंटेंस और भी सेंटेंस ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरे पास ओनली 3 ही ड्रेस थी 5 साल से। There had been only 2 dresses I have for 5 years। Got it? चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, देयर विल हैव बीन। जब आप विल हैव बीन का यूज करते हैं, यहां पे आप यूज कर सकते हो मैं, माइट या मस्ट।
अभी मैं आगे इनको बताऊंगा कि कैसे आप इनका भी यूज कर सकते हो, पहले इसे समझो। देयर विल हैव बीन, जैसे कुछ टाइम पीरियड से होगा, जैसे मैंने कहा यहां पर एक कार 2 साल से होगी। ओके, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां पर एक कार 2 साल से होगी। देयर विल हैव बीन अ कार फॉर 2 years। ठीक है ना। अब देखिए मैं का यूज आपको पता होना चाहिए कि शायद के केस में करते हैं, जहां पे हमारी 50% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना। शायद यहाँ एक कार हो सकती है। देयर विल हैविंग अ कार, लेकिन हम लोग यहाँ पर विल का यूज ना करते हुए यहाँ पर काय का यूज करेंगे, मैं का यूज करेंगे। तो देयर may have been a car for year। ओके, चलिए मैं आपसे कहता हूं कि शायद ही यहाँ पर 10 कमरे होंगे, शायद ही। There might have been 10 rooms here। ओके, there might have been 10 rooms here। यहाँ पर अवश्य, जब कभी भी मैं कहता हूं कि अवश्य यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है ना, यहाँ पर अवश्य ही एक मंदिर 5 साल से होगा। There must have been a temple for 5 years। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, there used to be, जैसे हम कहते हैं ना कभी कुछ हुआ करता था, जैसे पास्ट टाइम में, ये सेंटेंस जो है ना ये पास्ट के लिए याद रखना, कहाँ के लिए सेंटेंस पास्ट के लिए। तो हम कहते हैं कि यहाँ एक गार्डन हुआ करता था, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, जब मैं छोटा था तो इस पेड़ पर चढ़ा करता थे हम लोग, खेला करते थे इस पेड़ पर। तो आप बताते हो ऐसे, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन। ओके, जैसे आप बता रहे हो कि यहाँ पर ना एक पेड़ हुआ करता था, तो आप बता रहे हो देयर यूज्ड टू बी अ ट्री। ओके, व्हेन आई वाज 5 years old देयर यूज्ड टू बी अ ट्री। जब मैं 5 साल का था ना तो यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, आप ऐसे बता रहे हो। या आप बता सकते हो देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल, देयर यूज्ड टू बी टेम्पल। ठीक है ना, यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था। आप बता सकते हो डू यू रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन हियर। ओके, क्या आपको याद है कि यहाँ एक गार्डन हुआ करता था? डू यू रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ स्कूल। जैसे यहाँ पे सामने वॉल दिख रही है, मैं कह रहा हूँ कि इस वॉल को ना ग्रीन कलर का होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ वॉल इन ग्रीन कलर, देयर यूज्ड टू बी, देयर मस्ट बी अ वॉल, जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, देयर मस्ट बी अ स्कूल। यहाँ एक स्कूल होना ही चाहिए। ओके, यहाँ एक स्कूल होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपकी शर्ट का कलर ना रेड होना चाहिए, देयर मस्ट बी योर शर्ट कलर इज रेड। ओके, मैंने कहा है कि यहाँ पर एक कबर्ड होना चाहिए, देयर मस्ट बी कबर्ड। ओके, यहाँ पर एक पेड़ होना चाहिए, जैसे मैं आपसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ एक पेड़ होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ ट्री। यहाँ क्या होना चाहिए? एक पेड़ होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ ट्री। ओके, नेक्स्ट रूल देखो, देयर इज नो नीड टू। ये इससे ना ये जितना भी होता है इसे पूरे को एक साथ बोलने का ट्राई करो, देयर इज नो नीड टू बोल के देखो, बार बार ट्राई करो। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, आपको बार बार ट्राई करना है बोलने का। देयर इज नो नीड टू, 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 देन फर्स्ट फॉर्म दबाओ, देन ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंपल सा सेंटेंस है। बस आपको स्टार्टिंग का याद रखना, देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू। ओके, मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है भाई, देयर इज नो नीड टू स्पीक इंग्लिश, कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि ना समझने की कोई जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड इट, देयर इज नीड टू स्पीक। ओके, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो देयर। सिंपल है, देखो यहाँ पे वर्ब पुट करो, बस बन गया सेंटेंस, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो गई। देयर इज नो नीड टू गो देयर, रेड शर्ट पहनने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू वियर रेड शर्ट। सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेक सेंटेंसेस। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेक वीडियोस। ओके, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू कम हियर। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टीच मी, ठीक है ना, समझाना यानी टीच होता है। अब देखो अगर इसी का हम लोग पास्ट ले लें, मैंने आपको बताया है कि इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, आपको बखूबी याद होगा, प्रेजेंट में, ठीक है ना। और वॉज अगर आ जाता है तो इसका यूज होता है हमारे पास में पास्ट में, और फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं विल का। तो ये कहाँ यूज होता है? फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल, ठीक है।
चलिए देखो यहाँ पे होगा वाली कंडीशन आई थी तो विल लगाया था हम लोगों ने। मैंने कहा कि वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप क्यों गए? देयर वॉज नो नीड टू गो देयर, व्हाई डिड यू वेंट देयर? ओके, व्हाई डिड यू वेंट देयर, सॉरी फॉर दैट, व्हाई डिड यू गो देयर? ओके, इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां गलत बोलने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, देयर वॉज नो नीड टू स्पीक रॉन्ग। ओके, बना लिया। चलिए, सो आई होप दैट कि आप लोगों को ये 20 सेंटेंस रूल समझ आ गए होंगे और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर मैं आपको भी और भी सेंटेंसेस करा दूंगा तो फिर आप लोग के साथ में डाउट वाली कंडीशन बन जाएगी और फिर आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में हलवा नहीं है कि आप पूरा खा लो, ठीक है ना। और भी सारे सेंटेंस रूल हैं, बट अभी आप इतने की प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा सेकंड एपिसोड पर, इसके 100 स्पोकन रूल के सेकंड एपिसोड में, जहां पे मैं आपको आगे के और 20 प्लस सेंटेंस बताऊंगा। तो ऐसे हमारी 5 क्लासेस में 100 सेंटेंस रूल कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ की बात करूं मैं, तो इसका पीडीएफ वगैरह जो है ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना कंप्लीट करा रहा हूँ उतने ही सेंटेंसेस का पीडीएफ अवेलेबल कराऊं। अगर मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे अच्छे से, इसलिए आप लोगों को मैं ओनली अभी जितने मैंने 20 रूल्स कंप्लीट कराए हैं, 20 रूल्स का ही मैं आपको भी पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे बाकी अनदर रूल्स के बारे में। ओके, सो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों को सेकेंड एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।